आइए आज एक ऐसी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली प्राचीन कथा की गहराई में उतरते हैं जो किसी भी आम कहानी से कहीं ज्यादा डरावनी है। हम बात कर रहे हैं द डीप क्राउन राइजिंग फ्रॉम द एबिस की। समुंदर की उन असीम गहराइयों से एक ऐसा अंधकार उठा जिसने दुनिया के सबसे महान योद्धाओं और यहां तक के सबसे खूंखार खलनायकों को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, बिना किसी चेतावनी के पश्चिमी किनारे के मछुआरों के पूरे गांव रातों रात गायब हो गए। कोई चीख पुकार नहीं, कोई जंग नहीं, कोई लाश नहीं मिली, बचा तो बस काला पानी। एक ऐसी भयानक खामोशी जिसने मिडिल अर्थ की शांति को मानो हमेशा के लिए निगल लिया था। घटनाएं अचानक से नहीं बिगड़ी, बल्कि एक के बाद एक खौफ का स्तर बढ़ता गया। पहले वो पश्चिमी गांव रहस्यमयी तरीके से गायब हुए, फिर समंदर के घने कोहरे में तैरते हुए भूतों के जहाज यानी घोस्ट शिप्स नजर आने लगे। और फिर आए वो तूफान। यकीन मानिए, ये कोई आम तूफान नहीं थे। आसमान में बादल किसी विशाल जीवित प्राणी की तरह रेंग रहे थे, और जो बिजलियां कड़क रही थी वो आसमान से नीचे नहीं बल्कि समंदर से सीधे ऊपर आसमान की तरफ जा रही थीं। ये साफ इशारा था कि खतरा किसी भी आम पैमाने से बहुत बहुत बड़ा था। अब इस खतरे को समझने के लिए हमें समंदर की उस अथाह गहराई में जाना होगा जहां शायद ही कभी रोशनी पहुंची हो। यहां एक बहुत ही खौफनाक विरोधाभास है। एक तरफ है नीचे की दुनिया, जहां एक टूटे हुए प्राचीन कैदखाने में नीली आग धधक रही है, चमकते हुए मूंगे के खंडर हैं और अंधेरे सिंहासन पर बैठे थालियन की जमी हुई तारों जैसी आंखें हैं। और दूसरी तरफ है सतह की दुनिया, जो काले महासागरों, घने कोहरे और उन जीवित तूफानी बादलों से घिरी है। गहराई की वो ठंडी नीली चमक और सतह का वो घुप अंधेरा, ये नज़ारा सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। तो यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि द डीप क्राउन कोई जादुई ताकत देने वाला ताज या हथियार बिल्कुल नहीं था। असल में ये एक प्रिजन सील था, एक ऐसी प्राचीन चाबी या मोहर जिसे दुनिया के सबसे गहरे हिस्से में दबे एक ईश्वर समान शैतानी खतरे को हमेशा के लिए कैद रखने के लिए बनाया गया था। और सबसे डरावनी बात, अब वो मोहर टूट रही थी। जब इतने बड़े खतरे का असली एहसास हुआ तो कुछ ऐसा हुआ जो मिडिल अर्थ के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। दुनिया के अंत के खिलाफ। जरा सोचिए, ये शब्द किसके हो सकते हैं? डार्क लॉर्ड सौरॉन के। जी हां, बिल्कुल सही सुना। वो हस्ती जो सदियों से किसी से नहीं डरी, न राजाओं से, न सेनाओं से और न ही मौत से। वो खुद इस प्राचीन खतरे के सामने कांप उठी थी। जब खुद सौरॉन को डर लगने लगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंधकार कितना विशाल और विनाशकारी रहा होगा। हालात सच में हाथ से निकल चुके थे, और इसका सबसे बड़ा सबूत थी द फाइनल कंपनी। इसमें वो लोग शामिल हुए जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। गैलाड्रियल अपने एल्विन योद्धाओं के साथ, बोरेन और उनके बौने लोहार, न्यूमेनोरियन नाविक और खुद सौरॉन। एक ऐसा अभूतपूर्व और अकल्पनीय दृश्य जहां ये सभी कट्टर दुश्मन एक साथ मिलकर सीधे उस असीम अंधकार का सामना करने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन वो अंधकार भी बिना लड़े हार मानने वाला नहीं था। लहरों के बीच जो युद्ध शुरू हुआ वो कल्पना से परे था। उनका सामना हुआ विशालकाय लहरों, मरे हुए समुद्री जीवों, नीली बिजली और डूबे हुए जहाजों के एक पूरे भूतों के बेड़े से। और इन सबके ठीक बीचों बीच था वो विशाल ब्लैक शिप जिसे एबिस थ्रोन कहा जाता है। वहां थालियन बिल्कुल बुत बनकर खड़ा था, बिना किसी भाव के, बस एक अथाह गहरा दुख लिए। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, जब समंदर खुद उस क्राउन के आदेश पर चल रहा हो तो क्या कोई भी सेना उस समंदर को रोक सकती है? हर उठती लहर अपने साथ सिर्फ और सिर्फ मौत लेकर आ रही थी। बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। और फिर आखिरकार वही हुआ जिसका डर सबसे ज्यादा था। समंदर की गहराइयों में वो प्राचीन द्वार टूट गए। पहले पूरा का पूरा महासागर बीच से दो हिस्सों में फट गया। फिर उन गहराइयों से विशालकाय काली मीनारें आसमान की तरफ उठने लगीं, और आखिर में द फर्स्ट डार्कनेस उभर कर सामने आया। ये महासागर के तूफानों और परछाइयों से बना एक ऐसा देवतुल्य प्राणी था जिसने पूरे क्षितिज को ही निगल लिया। ये इतना भयानक नजारा था कि सौरॉन तक को खौफ से पीछे हटना पड़ा। उस खौफनाक प्राणी की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। सतह का युग समाप्त हो चुका है। ये कोई साधारण धमकी नहीं थी, बल्कि दुनिया के अंत की घोषणा थी। एक ऐसा डर जो देखने वालों की रगों में खून जमा दे। जब विनाश बिल्कुल सिर पर आ खड़ा हुआ और गैलाड्रियल ने चिल्लाकर कहा कि क्राउन को नष्ट करना ही होगा, तब थालियन की उस भ्रष्ट हो चुकी आत्मा में रोशनी की एक आखिरी किरण जागी।
उसे याद आया कि वो कौन है। वो कोई खलनायक या अंधकार का सेवक नहीं, वो एक रक्षक है। उसने उस प्राचीन परछाई के बुलावे को पूरी तरह ठुकरा दिया और अपनी बची हुई आखिरी ताकत से क्राउन को सीधे लेविथान के सीने में घोंप दिया। नीली आग का एक भयानक विस्फोट हुआ और थालियन हमेशा के लिए उसी रोशनी में विलीन हो गया। उसके इस महान बलिदान के साथ ही वो खौफनाक तूफान थम गया, लहरें शांत हो गईं, समंदर खामोश हो गया। सच ही कहा गया है, मिडिल अर्थ में रोशनी कभी सच में नहीं मरती। वो शांति एक लंबी गूंज की तरह हवा में तैरती रही। सब कुछ शांत होने के बरसों बाद भी आज भी पश्चिमी समंदर के नीचे अजीब सी रोशनी देखे जाने की कहानियां सुनाई जाती हैं। कहते हैं कि असीम गहराइयों में आज भी एक अकेली सुनहरी लौ शांति से जल रही है। लेकिन उस खामोश समंदर के नीचे और क्या क्या सो रहा है, ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जो शायद आने वाले समय में ना जाने कितनी नई और खौफनाक कहानियों को जन्म देगा।